हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम मार्च सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी जो करंट अफेयर्स हैं मार्च सेकंड वीक के, उन्हें कवर कर पाएंगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वह मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको एक साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको बैंक के आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी एक साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। India defeated New Zealand by how many runs in the final of the 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 96 रन्स। 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ये 10वां एडिशन था इस टी20 वर्ल्ड कप का। और बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट, इन दोनों द्वारा को होस्ट किया गया 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में। भारत डिफेंडिंग चैंपियंस था, यानी कि लास्ट टाइम जब ये वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, तब भारत ने जीता था। और इस बार भी ये भारत ने ही जीता है। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। न्यूजीलैंड को 96 रन से भारत ने हराया है। और भारत पहली टीम बन गया है जिसने बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं। और पहली टीम बन गया है जिसने होस्ट रहते हुए वर्ल्ड कप जीता है। और पहली टीम बना है जिसने इस टूर्नामेंट को 3 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में भारत के जसप्रीत बुमराह रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के संजू सैमसन रहे हैं। सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं, 383। सबसे ज्यादा विकेट इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं और वरुण चक्रवर्ती ने लिए हैं 14। अब जो अगला वर्ल्ड कप होगा 2028 में मेंस टी20 वर्ल्ड कप, ये 11वां एडिशन होगा और इसको को होस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लक्ष्य सेन लॉस्ट टू विच बैडमिंटन प्लेयर इन द मेन सिंगल्स फाइनल ऑफ द ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 हेल्ड इन बर्मिंघम। बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में लक्ष्य सेन किस बैडमिंटन खिलाड़ी से हार गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लिन चुन यी। तो इंडियन बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ये मैन सिंगल्स फाइनल में पहुंचे थे ऑल इंग्लैंड ओपन के, लेकिन हार गए चाइनीज ताइपे खिलाड़ी लिन चुन ही से। कहां पर हुई ये चैंपियनशिप? बर्मिंघम इंग्लैंड में। आपको बता दें अब तक केवल 2 ही प्लेयर्स ऑल इंग्लैंड ओपन जीत पाए हैं। ये है प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद। जो 2026 का ऑल इंग्लैंड ओपन है, या आप ऑफिशियली कहें यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ 3 से 8 मार्च के बीच में। अदर विनर्स की बात करें तो विमेन सिंगल्स टाइटल चाइना की वांग जी ने जीता है। इसी तरह से मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स भी आप देख सकते हैं। द 11th edition of the joint military exercise Lamiti 2026 is conducted between the Indian Armed Forces and which country's defense forces? संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिती 2026 का 11वां संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों और किस देश के रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सेशेल्स। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सेशेल्स पहुंच गए हैं। यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामिती 2026 का 11वां एडिशन हो रहा है सेशेल्स डिफेंस फोर्सेस के साथ। और 9 से 20 मार्च 2026 के बीच चल रहा है ये। लामिती का मतलब होता है फ्रेंडशिप। और ये एक बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है। सबसे पहले 2001 में हुई थी सेशेल्स में ही। और भारत की ओर से तीनों सर्विसेज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इंडियन आर्म फोर्सेस की। असम रेजिमेंट से भी कंटिजेंट यहाँ पर पहुंचा है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे INS त्रिकंड, C-130 एयरक्राफ्ट।
International Day of Women Judges is observed every year on which date to recognize the contributions of women judges worldwide. अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 26 अप्रैल 2021 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और इस डे को अडॉप्ट किया। पहली बार ये डे 10 मार्च 2022 को मनाया गया। Safina Hussain, who was named among Time magazine's Women of the Year 2026, is the founder of which non-profit organization? टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 की सर्वश्रेष्ठ महिला के रूप में नामित की गई सफीना हुसैन किस गैर लाभकारी संगठन की संस्थापक हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है एजुकेट गर्ल्स। तो सफीना हुसैन इन्हें टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2026 नामित किया गया है। मतलब टोटल 16 ग्लोबल लीडर्स हैं जिन्हें नामित किया गया, उनमें एक सफीना हुसैन भी है। 2025 में सफीना हुसैन की जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट गर्ल, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सफीना का वर्क 50 गाँव में शुरू हुआ राजस्थान 2007 में और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं उन ड्रॉप आउट गर्ल्स को जिन्होंने स्कूल छोड़ना पड़ा, और अब एमपी और यूपी में भी फैला हुआ है इनका कार्य। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी कि इंडिया INX announced a strategic partnership with which financial institution to expand structured access to global investment products for Indian investors. इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने भारतीय निवेशकों के लिए वैश्विक निवेश उत्पादों तक संरक्षित पहुंच का विस्तार करने के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ रणनीतिक सहायता की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है HSBC IBO। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी कि इंडिया INX इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया INX ग्लोबल एक्सेस IFSC और HSBC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंट्रल बैंकिंग यूनिट के बीच में। Which state government signed a 200 crore rupees investment agreement with Germany based Rail One GmbH to enhance railway infrastructure cooperation? किस राज्य सरकार ने रेलवे अवसंरचना सहयोग को बढ़ाने के लिए जर्मनी स्थित रेल वन GmbH के साथ 200 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है जर्मनी बेस्ड रेल वन GmbH के साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के लिए। Which state government launched Project Hanuman to address the growing problem of human-wildlife conflict? किस राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती समस्या निपटने के लिए हनुमान परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण। इन्होंने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है ताकि राज्य में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है उसे टैकल किया जा सके। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों और मनुष्यों का जो सामना हो जाता है कभी कभी। हनुमान का मतलब है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इस प्रोजेक्ट हनुमान के तहत जो गवर्नमेंट है ये 100 व्हीकल्स प्रोवाइड कराएगा, 93 रैपिड रिस्पॉन्स और 7 एम्बुलेंस, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसे मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। कभी ट्रेन से टकरा जाते हैं या फिर कभी नेशनल हाईवे पर आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां से रक्षा की जा सके वाइल्ड लाइफ की। Who has been reappointed as the drugs controller India at the Central Drugs Standard Control Organization? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में औषधि नियंत्रक भारत के पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है राजीव सिंह रघुवंशी। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को रीअपॉइंट किया है ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया एट सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1 साल के लिए 1 मार्च 2024 से। जो ये DCGI है ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, और जो ये CTSCO है ये भारत में जो भी ड्रग सप्लाई होती है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करता है। नई ड्रग को अप्रूव करने की अथॉरिटी है इसके पास, क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट करता है। तो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है भारत में अगर हम मेडिकल क्षेत्र में बात करें।
Dan Belly has been appointed as president of which company to lead its international business initiatives? किस कंपनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए डैन बेली को अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने डैन बेली को प्रेसिडेंट नियुक्त किया है जियो प्लेटफॉर्म्स का, जहां पर वो इंटरनेशनल बिजनेस इनिशिएटिव को लीड करेंगे और रिपोर्ट करेंगे आकाश अंबानी को, जो कि चेयरमैन है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के। अच्छा, जो ये मिस्टर डैन बेली है ये DFC बैंक में कार्य कर चुके हैं। Which AI-powered in-house surveillance tool has been deployed by SEBI to monitor and crack down on misleading financial content on social media? सोशल मीडिया पर भ्रामक वित्तीय सामग्री की निगरानी और उस पर कार्रवाई करने के लिए सेबी द्वारा कौन सा एआई संचालित आंतरिक निगरानी उपकरण प्रयोग में लाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, डी है सुदर्शन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 1.2 लाख से ज़्यादा मिसलीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट को रिमूव कर दिया है, जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। और सेबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को भी यूज़ कर रही है इस तरह के कार्यों के लिए। जैसे सुदर्शन है, एक एआई पावर्ड इन हाउस सर्वेलेंस टूल है, सेबी इसको यूज़ कर रही है, जो भी मिसलीडिंग फाइनेंशियल कंटेंट है सोशल मीडिया पर उसे हटवा रही है। The tool scans large volumes of video, audio, and text content across various social media platforms to detect unregistered financial influencers providing illegal investment advice. तो आप देखते हैं ना, कई सारे अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जो बताते रहते हैं इसमें इन्वेस्ट कीजिए उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो वो सही नहीं है, वो इलीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। Motilal Oswal Home Finance will raise how much funding through non-convertible debentures under its agreement with the Asian Development Bank? मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस एशियाई विकास बैंक के साथ हुए समझौते के तहत गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है $100 मिलियन। तो मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत $100 मिलियन रेज किए जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है, ताकि जो लैंडिंग है विमेन बोरोवर्स को वो बढ़ाई जा सके। महिलाएं आती है ना, जैसे महिलाओं को अपनी नीड के लिए पैसा चाहिए किसी बिजनेस के लिए, तो मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस एशियन डेवलपमेंट बैंक से वो पैसा लेगा और महिलाओं को देगा। जर्मन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DECG and Citi announced a co-financing package of $76 million to support which Indian financial company? जर्मन विकास वित्त संस्था DEG और सिटी ने किस भारतीय वित्तीय कंपनी को समर्थन देने के लिए $76 मिलियन के सह वित्त पोषण पैकेज की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो जर्मन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DEG और सिटी ने अनाउंस किया है $76 मिलियन का को फाइनेंसिंग पैकेज श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को। Which butterfly species has been officially declared as the state butterfly of the Union Territory of Chandigarh? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की किस तितली प्रजाति को आधिकारिक तौर पर राज्य तितली घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है द स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई। द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ चंडीगढ़ ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई स्टेट बटरफ्लाई होगी इस यूनियन टेरिटरी की। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको देखा जा सकता है, सेक्टर 26 बटरफ्लाई पार्क में इसको देखा जा सकता है। द इंडियन आर्मी साइंड एन MOU विद विच यूनियन टेरिटरी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। भारतीय सेना ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है लद्दाख। इंडियन आर्मी और फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो यूनियन टेरिटरी के फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करने के लिए, जैसे स्नो लेपर्ड, हिमालयन वोल्फ, बारल आइबेक्स, मैरमोट, ब्लैक नेक्ड क्रेन, इन सभी को कंजर्व करने के लिए। Who won the men's shot put title at the Indian Open Throws Competition 2026 held in पटियाला? पटियाला में आयोजित इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2026 में पुरुषों के शॉट पुट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है तजिंदर पाल सिंह तूर। तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने मैन शॉट पुट टाइटल जीता है इंडियन ओपन थ्रोस कंपटीशन 2026 में,
जो बेस्ट एफर्ट इनका रहा 20.51 मीटर का रहा है। पटियाला में चैंपियनशिप हुई है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में। The Hurun Global Reach List 2026 reported that India's billionaire count has risen to 308, placing the country at which position globally in terms of the total number of billionaires. हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है, जिससे अरबपतियों की कुल संख्या के मामले में देश वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। तो इंडिया के जो बिलियनियर्स की संख्या है वो 308 हो चुकी है। पिछले साल से कंपेयर करें तो 24 ज़्यादा है, ऐसा हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2026 में बताया गया है। और अगर हम बिलियनर्स की संख्या के मामले में बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पर चाइना है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिलियनर्स यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर चाइना में, तीसरे नंबर पे भारत में है। टोटल वेल्थ जो इंडियन बिलियनर्स की है वो भी 10% बढ़ी है, 112.6 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुकी है। 199 इंडिविजुअल्स ने इंक्रीज रिपोर्ट किया है। 7% जो इंडियन बिलियनियर्स हैं वो वीमेन हैं। मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ये इंडिया और एशिया दोनों की रिचेस्ट पर्सन है। 9.8 ट्रिलियन रुपीज़ इनकी नेट वर्थ है। गौतम अडानी दूसरे नंबर पर है। रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन है एचसीएल टेक्नोलॉजीज के, तीसरे नंबर पर है। 3.2 ट्रिलियन रुपीज़ इनकी वेल्थ है और इकलौती महिला है इंडिया 10 रिचेस्ट इंडिविजुअल्स में। सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हेल्थ केयर सेक्टर ने प्रोड्यूस किए हैं 53, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स मुंबई सिटी से आते हैं 95 बिलियनियर्स, और एशिया के बिलियनियर कैपिटल शेंज़ेन है चाइना में। न्यूयॉर्क में जो है 146 बिलियनियर्स हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें ग्लोबली किस सिटी से सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं तो न्यूयॉर्क से हैं, फिर शंघाई, बीजिंग, लंदन। हमारे देश का जो यंगेस्ट बिलियनियर है वो रितेश अग्रवाल है, ओयो के फाउंडर, 32 एज है इनकी। Which country has recently become the first nation in the Americas to be officially verified by World Health Organization for eliminating leprosy disease? हाल में कौन सा देश अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, चिले। तो चिले फर्स्ट कंट्री बन गया है अमेरिका में जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित किया गया है लेप्रोसी डिजीज फ्री। लेप्रोसी को हम हैंसेन डिजीज भी कहते हैं। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। स्किन को अफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्व्स, आइज, रेस्पिरेटरी, म्यूकोसा, इन सभी को अफेक्ट करता है। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो चिले दूसरी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसे WHO वेरिफिकेशन मिला है लेप्रोसी एलिमिनेट करने के लिए। पहली कंट्री जॉर्डन रही 2024 में। Which Indian state has secured the first position in the national implementation of the Interoperable Criminal Justice System 2.0 according to data up to January 2026? जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में किस भारतीय राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 को इम्प्लीमेंट करने में। अगर हम 2026 तक का डेटा देखें और जो लेटेस्ट डैशबोर्ड है उसके हिसाब से उत्तराखंड का स्कोर 93.46 रहा है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है, फिर असम है, फिर सिक्किम है, फिर मध्य प्रदेश है। Who has been honored as the global winner of the 2025 IOC Gender Equality, Diversity and Inclusion Champions Award? 2025 के IOC लैंगिक समानता, विविधता और समावेशन चैंपियंस पुरस्कार के वैश्विक विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य फॉर्मर कैप्टन है इंडियन मेंस नेशनल वॉलीबॉल टीम के। इन्हें ग्लोबल विनर नामित किया गया है 2025 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जेंडर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन चैंपियंस अवार्ड के लिए। हर साल 6 अवार्ड विनर्स इस तरह के चुने जाते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशियानिया से। तो एशिया से अभिजीत भट्टाचार्य को चुना गया है। Which global technology company has opened its first infrastructure innovation center at the campus of India System Development Lab, बेंगलुरु? किस कंपनी ने बेंगलुरु स्थित इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब के परिसर में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर
इनोवेशन सेंटर खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आईबीएम। तो आईबीएम ने फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर अपना ओपन किया है इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब बेंगलुरु के कैंपस में, और इस फैसिलिटी का नाम है संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर। Which insurance company has recently appointed acclaimed actor Pankaj Tripathi as its brand ambassador and launched the integrated brand campaign titled चुनिए भरोसा अपनों सा? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने प्रशंसित अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और चुनिए भरोसा अपनों सा शीर्षक से एक एकीकृत ब्रांड अभियान शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और एक ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया है चुनिए भरोसा अपनों सा। एमडी एंड सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज रिसेंटली साइंड एमओयू विद विच स्पेस स्टार्टअप टू जॉइंटली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर सैटेलाइट सिस्टम्स एंड पेलोड्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप के साथ उपग्रह प्रणाली और पेलोड्स के संयुक्त डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने एमओयू साइन किए हैं ताकि जो सैटेलाइट सिस्टम है, पेलोड्स हैं, उनको डिज़ाइन किया जा सके, डेवलप किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में हमारी, अगर हम वेरी लो अर्थ ऑर्बिट ऑपरेशन की बात करें तो उसको और एडवांस स्टेज पर ले जाना मकसद है इस कोलैबोरेशन का। Which institution has honored Professor Krishnamurthy V. Subramaniam with the Alumni Award for Professional Achievement, making him the first Indian economist to receive the distinction? किस संस्थान ने प्रोफेसर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को व्यावसायिक उपलब्धि के लिए एलुमनी पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने प्रोफेसर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को एलुमनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया है। इस तरह से फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट बन गए हैं जिन्हें इस तरह की डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई है। मिस्टर सुब्रमण्यम 17th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2018-2021 के बीच में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें सम्मान मिला है। इंडिया एट 100 इनकी बुक है। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी वॉज स्worn in एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? राइट आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक हाई कोर्ट। तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि, अब तो ये खैर वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को शपथ दिलाई है चेन्नई में। ठीक है, जस्टिस एस ए धर्माधिकारी 55th चीफ जस्टिस होंगे इस हाई कोर्ट के। मद्रास हाई कोर्ट के है ना, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर आंसर, कर्नाटक हाई कोर्ट गलत लिखा है, मद्रास हाई कोर्ट है इसका आंसर, ऑप्शन बी। पीडीएफ में सही कर दूंगा मैं इसे। ठीक है, और आर एन रवि वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। जब इन्होंने शपथ दिलाई थी तब ये तमिलनाडु के गवर्नर थे। हु हैज बीन अपॉइंटेड टू टेक ओवर एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी? ये हिंदी गलत हो गया इसमें ना। भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये सही है। Who has been appointed as the next vice chief of army staff in the Indian army? ये होगा इसका सही आंसर, सही क्वेश्चन, और सही आंसर ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ये नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे 1 अप्रैल से। फिलहाल जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह, ये वेस्टर्न आर्मी कमांडर बनाए गए हैं। ठीक है, और ईस्टर्न आर्मी कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन ये नेक्स्ट जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ये सदर्न आर्मी कमांडर होंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी टू जॉइंटली वर्क ऑन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और घटक निर्माण पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेस्मोस एचईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेस्मोस एचईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इन्होंने एमओयू साइन किया है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर साथ में कार्य करने के लिए। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बीईएल के मनोज जैन है। इस तरह के क्वेश्चन में केवल आपको ये पढ़ना होता है कि किन दो ने समझौता किया है। ठीक है,
एक कमेंट आया था कि सर डिटेल में पढ़ाइए। अब इसमें आप डिटेल में क्या पढ़ेंगे? जो डिटेल है वो मैं आपको सब कुछ लिख के रखता हूँ। अगर आप डिटेल में चाह रहे हैं इसका मतलब आप अपना ही समय वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई कंसेप्ट आता है। हाँ, कंसेप्ट बताइए। अब कंसेप्ट इसमें इस तरह क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, ये भी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको ऐसा लगे कि बहुत शॉर्ट में चल रहा है, वरना इस पैराग्राफ की भी जरूरत नहीं थी, केवल इतना बहुत था। ऐसे ही अगर हम पहले के क्वेश्चन देखें ना, ठीक है, चलो ये तो ठीक है, और इससे पहले के देखें, ठीक है, तो केवल इतना बहुत था। इसमें भी केवल ये कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी बनाए गए हैं, बस इतना बहुत था। ठीक है, तो कंसेप्ट जिसमें होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ो, जो वन लाइनर के मतलब का है। India's seventh national report to the Convention on Biological Diversity provides a comprehensive assessment of the country's progress toward how many national biodiversity targets। जैव विविधता सम्मेलन में भारत की 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट में देश द्वारा कितने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रकृति का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 23। तो भारत ने अपनी 7th नेशनल रिपोर्ट सबमिट की है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, और जो भारत की प्रोग्रेस है 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट में और 142 इंडिकेटर में, वो बताई गई है। और जो कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से भारत ने प्रोग्रेस की है। इंडिया की फर्स्ट फुल प्रोग्रेस असेसमेंट है जब से भारत ने इस कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है 2022 से। ठीक है, और ये रिपोर्ट डेटा विल फेड इनटू इंटरनेशनल असेसमेंट ट्रैकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स, तो ये इंटरनेशनल जो जो जहाँ पर ये डेटा रखा जाता है सब कंट्रीज का, तो वहाँ पर भारत का डेटा भी रखा जाएगा। भारत का एक गोल भी है 30x30, यानी कि कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड एंड सी बाय 2030। जो एक कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15 के दौरान अडॉप्ट किया गया था 2022 में। बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करना, उसको बचाना 2030 तक इसका एम है। केतन मर्चेंट हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? केतन मर्चेंट को किस बैंक का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है फिनो पेमेंट्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनो पेमेंट्स बैंक को मंजूरी दे दी है कि आप केतन मर्चेंट को इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऋषि गुप्ता, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, और मर्चेंट फिलहाल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। इन्होंने कुछ फ्रॉडबाजी की थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित वायलेशन इन्होंने किए थे। Which public sector bank has become the first Indian bank to raise 10,000 crore rupees through long-term green infrastructure bonds in the domestic market? कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक घरेलू बाजार में दीर्घकालिक हरित अवसंरचना बॉन्डों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया जिसने 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं अपने लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए डोमेस्टिक मार्केट में। 5,000 करोड़ रुपए बेस इशू और 5,000 करोड़ रुपए ग्रीन इशू ऑप्शन के जरिए। 7 साल के बॉन्ड है, AAA रेटिंग इसको दी गई है, 7.10% का कूपन रेट है। MD एंड CEO बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द कमिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिकमेंड रिफॉर्म्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 17 मेंबर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 मेंबर कमेटी स्टैब्लिश की है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म रिकमेंड किए जा सकें स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित, और किस तरह से हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2.0 पॉलिसी को 6 मंथ के अंदर ला सकते हैं, इस बारे में बताया जाएगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 है ना, उसको अपडेट करने संबंधित है ये। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से, कस्टम से, नीति आयोग से, DPIIT CBIC से। चीफ कौन है ये भी पता नहीं चला इसमें, मतलब चेयरपर्सन कौन होंगे इस कमेटी के। मोत्सबा खमनई हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सुप्रीम लीडर ऑफ विच कंट्री इन द मिडिल ईस्ट? हाल ही में मोस्तबा खमनई को मध्य पूर्व के किस देश का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है ईरान। तो ईरान ने मोस्तबा खमनई को नया सुप्रीम लीडर चुना है। इनके फादर को असैसिनेट कर दिया गया अयतुल्ला अली खमनई को ईरान में, जो यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने स्ट्राइक किया था। और यहाँ पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है, 88 मेंबर होते हैं, तो वो नामित करते हैं कौन सुप्रीम लीडर होगा। अली खमनई 37 साल तक ईरान पर सुप्रीम लीडर बने रहे हैं 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, तो इन्हें किल कर दिया गया
यूएस इसराइल द्वारा तेहरान में। इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना 1979 में हुई थी, जब यहाँ पर मोनार्की को एंड कर दिया गया। फणींद्रनाथ ककाड़ला has recently assumed charge as the chief executive officer and managing director of which of the following financial institutions? फणींद्रनाथ काकड़ला ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आरसीएल। फणींद्रनाथ काकड़ला ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के, और पल्लव मोहापात्रा को सक्सीड कर रहे हैं जो कि मार्च 2021 से इस पद पर थे। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड की बात करें 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ये इंडिया की पहली असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उन्हें ये एक्वायर करती है, ठीक है, उसके बाद फिर उनसे वसूली करती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। According to the RBI Handbook of Statistics on Indian States, which state has emerged as the largest state economy in India in financial year 2025? भारतीय राज्य बीमा एजेंसी की सांख्यिकी पुस्तिका के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। देखिए, भारत वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, लगातार चौथे सालों की अगर हम बात करें। और भारत की जो रियल जीडीपी है ये 7.4% रही है करंट फिस्कल ईयर में, 6.5% प्रीवियस वन में रही थी। और महाराष्ट्र हमारे देश का लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है अगर हम फाइनेंशियल 2025 की बात करें। मुंबई जो हमारी फाइनेंशियल सिटी है, ठीक है, जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं भारत की, इसका जो महाराष्ट्र है इसका ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 45.31 लाख करोड़ रुपीस रहा है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आता है इकोनॉमी के मामले में 31.1 लाख करोड़ रुपीस के साथ। कर्नाटक चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का किसी का एग्जाम है तो वहाँ पर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर अगर हम इकोनॉमीज की बात करें राज्यों के हिसाब से, दूसरे पर तमिलनाडु, पहले पर महाराष्ट्र। बॉटम में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मेघालय ये आते हैं। द यूएन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड डिक्लेरेशन ऑफ मदुरई एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेयर इज इट लोकेटेड? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। यूनियन कैबिनेट ने मदुरई एयरपोर्ट तमिलनाडु को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है, मंजूरी दे दी है। और मदुरई आप सभी जानते हैं तमिलनाडु में। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द जल जीवन मिशन अंटिल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड्स विद एन एडिशनल फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 1.51 लाख करोड़ रुपीस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जल जीवन मिशन को निम्नलिखित में से किस समयावधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपीस का अतिरिक्त वित्तीय आवंटन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, दिसंबर 2028। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को और एक्सटेंड कर दिया है, दिसंबर 2028 तक मंजूरी दे दी है, और कुछ अतिरिक्त पैसा भी इसमें दिया है, 1.51 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल एलोकेशन किया है। इस तरह से टोटल बजट है इसका 8.69 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस 3.59 लाख करोड़ रुपीस का है। एक यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा सुजलाम भारत नाम से, और हर एक गांव को एक यूनिक सुजल गांव सर्विस एरिया आईडी दी जाएगी, ठीक है। तो टैप वाटर कनेक्शन दिए जाएंगे 19.36 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को दिसंबर 2028 तक। हर घर जल एक स्कीम है, जल जीवन मिशन के तहत ही आती है, 2019 में लॉन्च किया गया था ताकि हर रूरल हाउस होल्ड को 55 लीटर्स ऑफ टैप वाटर दिया जा सके। The DRDO and Indian Navy recently conducted successful in-flight release trials of the indigenous air-droppable container ADC-150 from which of the following aircraft off the coast of Goa? DRDO और भारतीय नौसेना ने हाल ही में गोवा तट से दूर निम्नलिखित में से किस विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 के सफल इन फ्लाइट रिलीज परीक्षण किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है P8I एयरक्राफ्ट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आएगी DRDO और इंडियन नेवी ने जॉइंटली
4 सक्सेसफुल इन फ्लाइट रिलीज ट्रायल्स किए हैं एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ATC 150 के, और किससे की है? पीएटआई एयरक्राफ्ट से, गोवा कोस्ट से। ठीक है, तो 150 kg का पेलोड ये डिलीवर कर सकते हैं ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, यानी कि आप एयर से इनको ड्रॉप कर सकते हो कंटेनर को, इनमें जो सामान है उसे आप कहीं पर भी उतार सकते हो जहाँ पर नीड हो, जैसे कहीं डिजास्टर आ जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए। Which Indian company has partnered with the United States to establish an oil refinery at port of Brownsville, Texas? किस भारतीय कंपनी ने टेक्सास के ब्राउन्सविल बंदरगाह पर तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 300 बिलियन US डॉलर की एक पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, जिसके तहत एक नई रिफाइनरी यूनाइटेड स्टेट्स में खुलेगी। कहाँ पर? पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविल, टेक्सास में। अब तक की लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट ये यूएस हिस्ट्री में रहने वाली है। हाथी रिसाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हाथी रिसाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हाथी रिसाला प्रोसेशन या फेस्टिवल मनाया जाता है और 38th ईयर है इस धूलिवंदन का। ठीक है, खास करके जलना में मनाया जाता है। Who has recently been named an official partner for the World's Engineering Day for Sustainable Development 2026? हाल ही में विश्व सतत विकास इंजीनियरिंग दिवस 2026 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप को ऑफिशियल पार्टनर नामित किया गया है वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 के लिए, जो कि एक यूनेस्को द्वारा मनाया जाता डे है। ठीक है, यूनेस्को सर्टिफाइड डे है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें योगदान रहता है, और इसका थीम है इस बार 2026 में स्मार्ट इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर थ्रू इनोवेशन एंड डिजिटलाइजेशन। ठीक है, 2019 में यूनेस्को द्वारा ये डे डिक्लेयर किया गया था, 4 मार्च को मनाया जाता है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ट्वीज स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए ट्वीज योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन, इन्होंने तमिलनाडु वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम ट्वीज इसे आप कहेंगे लॉन्च किया है। MSME डिपार्टमेंट द्वारा इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है और 1 लाख वुमेन को एनकरेज करना है ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आए, अपना कुछ उद्योग लगाएं अगले 5 साल में। तो 1 लाख वुमेन अगले 5 साल में उनको सपोर्ट किया जाएगा, सब्सिडाइज लोन उनको दिए जाएंगे 10 लाख रुपए तक के। Who has become the first woman chief superintendent looking after the operations of a functional nuclear power plant under the Nuclear Power Corporation of India Limited? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन की देखरेख करने वाली पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है RM नचमई। तो देखिए RM नचमई ये फर्स्ट वुमेन चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL के अंतर्गत आने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को के ऑपरेशन को हेड कर रही हैं। तो इन्हें चीफ सुपरिटेंडेंट बनाया गया है कर्नाटक के काइका जनरेशन स्टेशन यूनिट 3 और 4 का। विच सिटी होस्टेड द 17th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन? महिला स्थिति आयोग का 17वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सावित्री ठाकुर ये न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स इन्होंने विजिट किया क्योंकि यहाँ पर कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ उनका 17th सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में। जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोशन से संबंधित है, ये वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। और इसका थीम रहा है इंश्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स इंक्लूडिंग बाय promoting inclusive and equitable legal systems, eliminating discriminatory laws, policies and practices, and addressing structural barriers. Which state has launched the Me Health app for getting information about the nearby government health facilities? किस राज्य ने आसपास की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मी हेल्थ ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। केरल गवर्नमेंट ने मी हेल्थ ऐप लॉन्च किया है ताकि नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो यूज़र डिटेल्स प्राप्त कर सकता है नियर बाय हॉस्पिटल्स की जो भी 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, जैसे क्या क्या वहाँ पर स्पेशलिटीज़ हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, उनके रेट्स, सब कुछ। द यूएन कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड दैट प्रपोजल्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम लैंड बॉर्डर कंट्रीज इन सर्टेन स्पेसिफाइड सेक्टर्स विल बी प्रोसेस्ड विद इन व्हाट मैक्सिमम टाइम पीरियड?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में भूमि सीमावर्ती देशों से निवेश के प्रस्तावों को अधिकतम 60 दिन की समयावधि के भीतर संसाधित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने जो 2020 के रूल्स हैं एफडीआई से संबंधित, उन्हें अमेंड किया है। किन्हीं के लिए? ऐसी कंट्रीज जिनके लैंड बॉर्डर भारत के साथ शेयर होते हैं। तो 2020 में एक प्रेस नोट इशू किया गया था, उसमें कहा गया था कि जिन भी कंट्रीज के बॉर्डर भारत के साथ शेयर होते हैं वो भारत में तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब गवर्नमेंट की अप्रूवल उन्हें प्राप्त हो। इससे पहले ये केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए अप्लाई था, लेकिन फिर 2020 में और जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, नेपाल हो, ठीक है, सभी के साथ ये लागू कर दिया गया। अब सरकार ने ये कहा है कि ऑटोमेटिक रूट के जरिए, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के जरिए अब जो लैंड बॉर्डर कंट्रीज हैं भारत के साथ, ठीक है, अब ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले क्या था कि गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, लेकिन अब ऑटोमेटिक रूट पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेबल सेक्टर के लिए, हर सेक्टर के लिए नहीं, कोई जो एप्लीकेबल सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, इन सब के लिए। और 60 दिन के अंदर अंदर जो इनका प्रपोजल है उसको मंजूरी दे दी जाएगी। According to the World Obesity Atlas 2026, which country ranks first globally for the number of children who are overweight and living with obesity? वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार मोटापे से ग्रस्त और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन बी है चाइना। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया गया और वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 का। इसका थीम रहा 8 बिलियन रीजन्स टू एक्ट ऑन ओबेसिटी। भारत ग्लोबली दूसरे नंबर पर है अगर हम उन चिल्ड्रन की बात करें जो ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी के साथ जी रहे हैं। पहले नंबर पर चाइना है। द एटलस प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन प्रोजेक्शन फॉर द पीरियड 2025 to 2040. Estimates suggest that in this period 20 million children in India will be living with obesity and 56 million will be either overweight or living with obesity. Altogether, हम भारत में बात करें 14.9 million children in the 5 to 9 age group and more than 26 million children in 10 to 19 age bracket overweight है। Which Formula One driver won the Australian Grand Prix 2026? 2026 ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किस फॉर्मूला वन ड्राइवर ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जॉर्ज रसेल। तो जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2026 जीता है। ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है, फॉर्मूला वन में मर्सिडीज के लिए compete करते हैं। Food delivery and quick commerce platform Swiggy has partnered with which private sector bank to launch 2 new co-branded credit cards offering cashback and travel related benefits. स्विगी ने कैशबैक और यात्रा संबंधी लाभ प्रदान करने वाले 2 नए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस निजी क्षेत्र के बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। तो फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी और HDFC बैंक ने 2 नए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं जिसमें कैशबैक और ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। इनका नाम है स्विगी ब्लैक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, दूसरा है स्विगी ऑरेंज HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच भारतीय किस राज्य में आयोजित होगा? द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स is scheduled to be held between March 25th and April 6 in which Indian state? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो इनॉग्रल एडिशन है, पहला ही एडिशन है, ये 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में होगा छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। 7 स्पोर्ट्स होंगे, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग एंड रेसलिंग। मल्लखंब और कबड्डी डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स होंगे। ऑफिशियल मास्कॉट है ना जो शुभंकर है वो मोरवीर है। इन गेम्स के लिए मोर मतलब माइन या फिर आवर ओन, और वीर करेज और वैलोर को दर्शाता है। खेलो इंडिया गेम्स इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किए गए 2020 में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट 2007 के तहत। According to the Stockholm International Peace Research Institute, which country emerged as the world's largest importer of major arms during the period 2021-2025? The Stockholm International Peace Research Institute के अनुसार 2021 से 25 की अवधि के दौरान कौन सा देश दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है यूक्रेन। बात करें हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसके बारे में।
इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर अगर हम आर्म्स की बात करें तो भारत है। ग्लोबल शेयर में 8.2% भारत का है 2021 से 2025 के बीच में। और यूक्रेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। सबसे ज़्यादा हथियार कौन बाय करता है? यूक्रेन। दूसरे नंबर पर भारत। इंडिया, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये टॉप 10 में शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा जो आर्म्स आता है भारत में वो रशिया से आता है 40%। हालांकि अब रशिया का शेयर घटने लग रहा है क्योंकि भारत अब यूरोप और वेस्ट कंट्रीज से ज़्यादा बाय कर रहे हैं, अमेरिका से अपना खुद का भी बना रहे हैं। और यूएस जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। सबसे ज़्यादा सेल कौन करता है आर्म्स को? यूएस। 42% आउट ऑफ 100 इसका शेयर है। फ्रांस सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। रशिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। Peter Albers recently stepped down as the chief executive officer of Indigo, who has been appointed as the interim CEO of the airline. पीटर एल्बर्स ने हाल ही में इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। एयरलाइन के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, राहुल भाटिया। इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स इन्होंने एयरलाइन से रिजाइन दे दिया है। और आप जानते हैं दिसंबर 2025 में जो ऑपरेशनल मेल्टडाउन इसमें हुआ एयरलाइन में, है ना, कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, काफ़ी यात्री परेशान रहे, तो उसको देखते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया है या फिर इनसे लिया गया है। एयरलाइन के जो फाउंडर हैं और जो एमडी है इसके इंडिगो के, राहुल भाटिया, ये इंटरिम सीईओ बनाए गए हैं जब तक कि कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं कर दी जाती। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। तो इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 से न्यू दिल्ली में हुआ है। थीम रहा डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। मलेरिया आप सभी जानते हैं मॉस्किटो बोर्न पैरासाइट डिजीज है। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज के बाइट से होती है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज के कारण होती है। द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इन विच यूनियन टेरिटरी? भारत द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना विकसित की जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, लक्षद्वीप। यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने हाल ही में ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को रिव्यू किया है कवरत्ती लक्षद्वीप में। और इंडिया पहली कंट्री है वर्ल्ड में जो इस तरह की OTEC फैसिलिटीज को डेवलप कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो सी वाटर होता है ना उसे पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करते हैं। जो सी वाटर होता है, क्षारीय वाटर होता है ना, वो साल्टी वाटर होता है, तो उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह का सिस्टम इसमें बनाया जाता है। द 5th प्लीनरी मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स where Kuwait and Papua New Guinea were added to the grey list was held in which of the following cities? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की 5वीं पूर्ण बैठक जिसमें कुवैत और पपुआ न्यू गिनी को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्सिको सिटी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कुवैत और न्यू गिनी को लिस्ट ऑफ जुरिडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग में शामिल किया है, इसे हम ग्रे लिस्ट भी बोलते हैं। इस तरह से इस लिस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो 22 हो गई हैं। हाल ही में 5th FATF प्लेनरी मीटिंग हुई है FATF की मैक्सिको सिटी में। और जो हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट हुआ कॉल फॉर एक्शन लिस्ट है वो अनचेंज रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ईरान और नॉर्थ कोरिया, म्यांमार ये इसमें शामिल हैं। देखिए FTF 2 तरह की लिस्ट अपडेट करता रहता है। एक तो है हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू ए कॉल फॉर एक्शन, दूसरी है जुरिडिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। FATF की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है। और ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जैसा मैंने बताया ये जारी करता है। तो देखिए हाई रिस्क जुरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन ये ब्लैक लिस्ट होती है, जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग ये ग्रे लिस्ट होती है। Which of the following began its biennial military exercise named called Response in Arctic? निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक में शीत प्रतिक्रिया नामक अपना द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, नेटो। नेटो ने अपना बाइनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। इसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स। यूरोपियन आर्कटिक में जो नदर्न नॉर्वे वाला रीजन है वहाँ।
ठीक है। और आर्कटिक सेंट्री का एक पार्ट है एक्सरसाइज। नेटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 32 मेंबर हैं इसके। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर्स है। और आर्टिकल 5 कहता है यदि एक कंट्री पर अटैक होगी, इसका मतलब कि जितने भी नेटो के मेंबर हैं उन पर अटैक माना जाएगा और सब मिलकर फिर लड़ेंगे। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एम्फीबियस ड्रोन अवतार? भारत का पहला उभयचर ड्रोन अवतार किस कंपनी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एक्वा एयरेक्स ऑटोनोमस सिस्टम्स। भारत ने एक एम्फीबियस ड्रोन इंट्रोड्यूस किया है अवतार। इसको बेंगलुरु बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप एक्वा एयरेक्स ऑटोनोमस सिस्टम्स ने डेवलप किया है। ये फर्स्ट एम्फीबियस ड्रोन के तौर पर देखा जा रहा है। और जो ट्रेडिशनल ड्रोन्स हैं जो स्काई में उड़ते हैं, अवतार क्या है? एक सर्विलेंस क्लास व्हीकल है। पानी में भी कार्य कर सकता है, डीप अंडर वाटर, मतलब उड़ भी सकता है प्लेन की तरह और सबमरीन की तरह पानी के अंदर भी कार्य कर सकता है, सर्विलेंस का कार्य कर सकता है। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली रिसेंटली साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट ऑन एडवांसिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्पेस मेडिसिन? नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में अंतरिक्ष चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है इसरो। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्पेस मेडिसिन में एडवांस रिसर्च के लिए। इंडिया एंड विच कंट्री ऑफिशियली लॉन्च्ड अ स्ट्रक्चर्ड फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेड कॉरिडोर? भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर एक संरक्षित फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल व्यापार गलियारे की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान ने एक फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेड कॉरिडोर को लॉन्च किया है। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यूरेशियन रीजन के जो मार्केट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। उज्बेकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, न्यूट्रीफाई टुडे है, फार्मा यूरेशिया है, इन सब की इसमें सपोर्ट प्राप्त है। कॉरिडोर इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर कंपनीज सीकिंग टू सप्लाई मेडिसिन एंड हेल्थ सप्लीमेंट अक्रॉस CIS कंट्रीज। CIS मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। During the 21st edition of the Mahindra Excellence in Theatre Awards, META, which renowned Indian actor will be honored with the META Lifetime Achievement Award? महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स के 21वें संस्करण के दौरान किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है अमोल पालेकर। तो महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स का 21वां एडिशन महिंद्रा ग्रुप द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया है इस अवार्ड्स को, और न्यू दिल्ली में हुआ है 19 से 25 मार्च के बीच में। अमोल पालेकर एक्टर रहे हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं। इन्हें मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित यहाँ किया जाएगा। The prestigious NTR National Film Award was recently conferred upon which legendary Indian actor as part of the Gaddar Telangana Film Awards 2025? गद्दार तेलंगाना फिल्म पुरस्कार 2025 के दौरान प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस भारतीय अभिनेता को प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है चिरंजीवी। चिरंजीवी को NTR नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जाएगा गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स 2025 के दौरान। वहीं नागा चैतन्य को बेस्ट एक्टर और रश्मिका मंदाना को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर नामित किया गया है इन्हीं अवार्ड्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो किस शहर में शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 नए कॉरिडोर्स लॉन्च किए हैं दिल्ली मेट्रो के, जिसमें देश की पहली रिंग मेट्रो भी है। तो एक तो है मजलिस पार्क मौजपुर बबरपुर पिंक लाइन कॉरिडोर 12.3 किलोमीटर का। दूसरा है दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर 9.9 किलोमीटर का। ठीक है, इसी के साथ जो पिंक लाइन है 71.56 किलोमीटर की हो गई है और इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशन रिंग मेट्रो है। जैसे रिंग रोड होती है ना, रिंग रोड क्या होती है? जो आपको शहर के चारों तरफ, मतलब आपको बीच से ना होकर गुजरना पड़े, आप शहर के चारों तरफ से किसी भी कोने में जा सकते हैं। ठीक है, गोल चक्कर टाइप आप कह सकते हैं, फिर शहर की पूरी परिधि में। तो इसी तरह से पिंक मेट्रो है, ये रिंग मेट्रो है। ये मेट्रो आपका पूरा चक्कर लगा देगी दिल्ली का। Which country has recently announced a ban on social media and other popular online platforms for children under the age of 16? हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और अन्य लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सोशल मीडिया को बैन करेगा और भी जो
पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बच्चों के लिए जो 16 साल से कम के हैं उनको बैन करेगा। लेटेस्ट कंट्री बन गया है इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला। इससे पहले मैं देखा था कि ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री बना है इस तरह के सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए, बैन लगाने वाला 16 साल से कम के बच्चों के लिए। मतलब जो कंपनीज है ना उनको कहेगा कि आप 16 साल के बच्चों का अकाउंट बनने नहीं देना है जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द 5th एडिशन ऑफ द हर स्टार्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्ट कार्यक्रम का 5वां संस्करण शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। इन्होंने हर स्टार्ट प्रोग्राम का 5th एडिशन लॉन्च किया है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो उनको इंक्यूबेशन, मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा जो भी महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं। Which country has been certified by the World Health Organization as the first country in the European Union to eliminate mother to child transmission of both HIV and syphilis? किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूरोपीय संघ में HIV और सिफिलिस दोनों के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाले पहले देश के रूप में मान्यता दी गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है डेनमार्क। तो WHO ने डेनमार्क को सर्टिफाई किया है कि पहली कंट्री बन गया यूरोपियन यूनियन में जिसने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो HIV और सिफिलिस में होता है उसको एलिमिनेट कर दिया है। राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी एंड मिथाली राज रिसीव्ड विच अवार्ड एट द BCCI's एनुअल नमन अवार्ड्स? BCCI के वार्षिक नमन पुरस्कारों में राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी और मिताली राज को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फॉर्मर इंडियन कैप्टन और कोच राहुल द्रविड़, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड BCCI प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी, फॉर्मर इंडियन वुमेन्स कैप्टन मिताली राज, इन्हें कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है BCCI के एनुअल नमन अवार्ड्स में। शुभमन गिल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। वहीं मुंबई के आयुष म्हात्रे लाला अमरनाथ अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन इन डोमेस्टिक क्रिकेट का खिताब दिया गया है। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Yes Bank? यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है विनय टोन्स। प्राइवेट सेक्टर टेंडर यस बैंक ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है विनय टोन्स को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए 3 साल के पीरियड के लिए। 6 अप्रैल से इनका कार्यकाल शुरू होगा। इससे पहले ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे और यस बैंक के MD एंड CEO के पद पर ये प्रशांत कुमार को सक्सीड कर रहे हैं। पैसिव यूथनेशिया रेफर्स टू निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विड्रॉल ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट टू अलाउ नेचुरल डेथ। देखिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश का पहला पैसिव यूथनेशिया केस अलाउ कर दिया है, यानी कि जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट है वो हटा दिया जाएगा। 32 साल के व्यक्ति हैं जो कि 12 साल से अधिक का समय हो गया है कोमा की स्थिति में है। तो जस्टिस JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन इनकी बेंच ने जो हरीश राणा है ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 2013 में बिल्डिंग से गिरने के कारण इनके सिर पर कई सारी इंजरीज हो गई थी पर ये डेड नहीं हुए हैं लेकिन कोमा की स्थिति में 2013 से ही। पैसिव यूथनेशिया 2018 में भारत ने रिकॉग्नाइज किया था, यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे हरीश राणा की हुई है तो लाइफ सपोर्ट आप हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहला कोर्स है जब फर्स्ट टाइम है जब कोर्ट ने अप्रूव किया है किसी इंडिविजुअल के लिए। पैसिव यूथनेशिया मतलब आप जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं, ठीक है, ICU में हैं वेंटिलेटर पर, तो वेंटिलेटर सिस्टम हटा लिया जाएगा। पैसिव यूथनेशिया एक इंटेंशनल एक्ट है, पेशेंट को आप डाई होने देते हैं, ठीक है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं क्योंकि जो ट्रीटमेंट है उस पर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है पेशेंट का और ना ही कोई उम्मीद है कि वो सही होगा। वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स इनोग्रेटेड? अच्छा, एक पैसिव है ये, तो एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, उसमें आप कोई दवाई या कोई इंजेक्शन ऐसा देकर व्यक्ति को डेड करने की कोशिश करते हैं, मतलब हो ही जाता है उससे, उसे बोलते हैं एक्टिव। वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स इनोग्रेटेड? कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स ये इनोग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा।
इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के द्वारा। Which port authority became the first in India to launch the digital twin initiative for port management? भारत में किस बंदरगाह प्राधिकरण ने बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला पहला प्राधिकरण बनकर इतिहास रचा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है वीओ चिदम्बरार पोर्ट अथॉरिटी। वीओ चिदम्बरार पोर्ट अथॉरिटी ये फर्स्ट पोर्ट बन गया है इंडिया में जिसने डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव शुरू किया है पोर्ट मैनेजमेंट के लिए। तो इसके जरिए एक रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका बन गया है इस पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का, ऑपरेशनल एसेट्स, मैरीटाइम इकोसिस्टम, ठीक है, ऑपरेशनल विजिबिलिटी बढ़ गई है इससे। और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आईटी सेंसर, जीपीएस ट्रैकिंग, लिडार मैपिंग, ड्रोन इमेजिंग, सीसीटीवी नेटवर्क, इन सभी को इंटीग्रेट किया गया है। रियल टाइम कंडीशन पता चल रही है पोर्ट की। The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship signed an MOU with which organization to support overseas employment of skilled Indian workers? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल भारतीय कामगारों के विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है गति फाउंडेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है गति फाउंडेशन के साथ, ठीक है, जो स्किल्ड इंडियन वर्कर्स हैं उनको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, विदेशों में उनको उनके लिए रोजगार के अवसर उन्हें प्रदान किए जाएं। ऑयल इंडिया लिमिटेड साइंड एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल एरियाज? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा संरचना को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बीच, ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। तो इस एमओयू के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 86.27 लाख रुपीस सैंक्शन कर दिए गए हैं ताकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, तो उनको और अच्छा किया जाएगा। The project aims to enhance access to quality healthcare services for the local population, particularly benefiting tribal and other underserved communities in the region. Department of Empowerment of Persons with Disabilities has partnered with which organization to build India's first integrated life cycle support model for persons with hearing impairment? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एकीकृत जीवन चक्र सहायता मॉडल बनाने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है कोलिशन ऑफ द विलिंग। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने एक पार्टनरशिप की है कोलिशन ऑफ द विलिंग के साथ ताकि इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल बनाया जा सके उन पर्सन्स के लिए जिन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट की समस्या रहती है। कोलिशन ऑफ विलिंग कंसोर्डियम है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशल एम्पावरमेंट, इस तरह की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है कोलिशन ऑफ द विलिंग। विच इंडियन बैंक हैज साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद जापान बेस्ड MUFG बैंक लिमिटेड फॉर क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज? किस भारतीय बैंक ने सीमा पार पूंजी प्रवाह के लिए जापान स्थित MUFG बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का लार्जेस्ट लैंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है जापान बेस्ड MUFG बैंक लिमिटेड के साथ इंडिया जापान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज और आसानी से हो सके, नई फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके दोनों ही देशों के बीच में। विच कंपनी हैज लॉन्च द रुपे ऑन द गो कार्ड फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट? किस कंपनी ने सार्वजनिक परिवहन में संपर्क रहित भुगतान के लिए रुपे ऑन द गो कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फोन पे। फोन पे ने रुपे ऑन द गो कार्ड लॉन्च किया जो कि एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में। तो वन नेशन वन कार्ड इनिशिएटिव के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो कम्यूटर्स जो है टैप एंड पे पेमेंट कर सकते हैं NCMC इनेबल्ड सर्विसेज में, जैसे मेट्रो सिस्टम में, बसेस में, ट्रेन में, टोल प्लाजाज में। जैसे मेट्रो में देखा होगा ना, अपने आप एक टैप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व्ड? इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 15 मार्च।
साल 2022 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया 60 मेंबर स्टेट्स द्वारा। ये स्पॉन्सर्ड था। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है OIC की जो 60 मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा ये रेजोल्यूशन लाया गया था और ये तय किया गया कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। यानी कि इस्लाम के अगेंस्ट जो हेट है, ठीक है, उससे कॉम्बैट करने के लिए, मतलब वो हेट नहीं होनी चाहिए। और यही डेट क्यों चुनी गई? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में एक मास शूटिंग हुई थी जिसमें 51 पीपल मारे गए थे 2019 में। उसके बाद से काफ़ी आक्रोश लोगों में रहा। मई 2025 तक की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल ने, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हैं, इन्होंने स्पेन के माइगुल एंजल को यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवॉय टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया अपॉइंट किया हुआ है। VCT created a new Guinness World Record by planting 2,51,446 saplings within just 1 hour। किस शहर ने सिर्फ 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वाराणसी। वाराणसी ने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसने 2,51,446 सैपलिंग्स प्लांट किया, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर सूजाबाद डोमरी एरिया में। और इससे पहले रिकॉर्ड चाइना के पास था। तो 350 बीघा में ये प्लांटेशन किया गया है गंगा रिवर के तट पर सूजाबाद डोमरी विलेज में। अंडर द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क इशूड बाय द RBI, बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन नॉट पे डिविडेंड्स एक्सीडिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? RBI द्वारा जारी संशोधित ढांचे के तहत भारत में बैंक कर पश्चात लाभ के कितने प्रतिशत से अधिक लाभांश का भुगतान नहीं कर सकते? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 75%। यानी कि जो बैंक को प्रॉफिट हुआ है फिर टैक्स कटने के बाद अपने प्रॉफिट का 75% से ज़्यादा वो डिविडेंड में नहीं दे सकते। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स एंड रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट डायरेक्शंस 2025 को रिपील कर दिया है। ये 28 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे और इन्हें रिप्लेस कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स एंड रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट डायरेक्शंस 2026। फिस्कल ईयर 27 यानी कि 26-27 से ही इफेक्टिव होगा। जो बैंक्स हैं भारत में वो डिविडेंड्स नहीं दे सकते अपने प्रॉफिट के 75% से अधिक। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स? किस भारतीय संगठन ने इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, एसोचैम। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम और इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICCC, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप और मजबूत करने के लिए बिजनेस कम्युनिटीज़ जो हैं इंडिया और कनाडा की और आपस में इंगेज हो सकें इसके लिए। ठीक है, जैसे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड पॉलिसीज, इकोनॉमिक लॉज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। विच बैंक हैज़ लॉन्च द विमेन सैफायर सेविंग्स अकाउंट? किस बैंक ने विमेन सैफायर सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है महिलाओं के लिए। इसका नाम है BOB वुमेन सैफायर सेविंग्स अकाउंट। हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स इसमें प्रदान किए जा रहे हैं। 10 लाख रुपए का कैंसर केयर कवरेज प्लान भी है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी है, 6 फैमिली मेम्बर्स के लिए कंसेशन भी मिलेगा मेडिसिन और पैथोलॉजी टेस्ट में। PayU partner with which company to launch India's first integrated conversion to completion stack? PayU ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड कन्वर्जन टू कंप्लीशन स्टैक लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, GoQuick। PayU वन ऑफ इंडियाज लीडिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स और GoQuick जो कि एक कंज्यूमर जो कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक ब्रांड है। ठीक है, इन्होंने एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप साइन की जिसके जरिए इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड कन्वर्जन टू कंप्लीशन स्टैक जारी किया जाएगा। द कोलैबोरेशन इज डिजाइन्ड टू डायरेक्टली एड्रेस द साइलेंट रेवेन्यू पिलर फेस्ड बाय D2C brands, the significant leakage caused by checkout drop-offs, payment failures, conversion inefficiencies in the final moment of purchase। पेमेंट करते हैं ना, कोई परचेज कर रहे हैं फिर पेमेंट फेलर हो जाता है, ठीक है, या फिर चेकआउट में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसी चीज़ से निपटने के लिए कन्वर्जन टू कंप्लीशन स्टैक यानी कि एक तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है। हु अनवील्ड भारत टेक्स 2026, इंडियाज फ्लैगशिप ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट? भारत के प्रमुख
माफ कीजिएगा, भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र आयोजन भारत टेक्स 2026 का अनावरण किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गिरिराज सिंह। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह, इन्होंने भारत टेक्स 2026 को लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का एक फ्लैगशिप ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है। और कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। भारत टेक्स 2026 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन BTTF, और ये जो है एक 11 टेक्सटाइल रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का एक ग्रुप है। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT signed an MOU with which company to facilitate industry and startup collaboration in cooling and smart appliance ecosystem। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कूलिंग और स्मार्ट उपकरण इकोसिस्टम में उद्योग स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वोल्टास लिमिटेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वोल्टास लिमिटेड के साथ, जो कि टाटा एंटरप्राइज है। ठीक है, कूलिंग और स्मार्ट अप्लायंस जो बनते हैं उसमें आपसी सहयोग के लिए। जो उसके स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप हैं जो कूलिंग और स्मार्ट अप्लायंसेस बनाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर या फिर और कुछ, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा ये वोल्टास लिमिटेड। ठीक है, मतलब उनको गाइड करेगा किस तरह से क्या काम करता है। जैसे द कोलैबोरेशन सीक्स टू एंगेज स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज अक्रॉस एरियाज सच एज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बेस्ड डायग्नोस्टिक्स, IoT, Internet of Things enabled smart appliances and digitalization in manufacturing service operations। According to CRISIL's latest India Outlook, India's economy is projected to grow at what rate in financial 27? क्राइसिल के नवीनतम इंडिया आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या रहने का अनुमान है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7.1%। तो इंडियन इकोनॉमी 7.1% से ग्रो करेगी फाइनेंशियल 2026-27 में, ऐसा क्राइसिल की जो इंडिया आउटलुक वेडिंग थ्रू स्क्वेली वाटर्स इसमें बताया गया है। Who has been appointed as the new chairperson of the Commission of Inquiry probing the Manipur ethnic violence? मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जांच कर रहे आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बलबीर सिंह चौहान। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बलबीर सिंह चौहान को नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है कमीशन ऑफ इंक्वायरी का, जो कि मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस हुआ मई 2023 में उसकी इंक्वायरी कर रहा है। इससे पहले इस पद पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट अजय लांबा थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो लगभग 1 साल तक प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहा है मणिपुर। ठीक है, लास्ट मंथ ही प्रेसिडेंट रूल लिफ्ट हुआ है और वाई खेमचंद सिंह चीफ मिनिस्टर बने हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए या तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट पीछे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।